ठीक है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हमने इसमें लॉगिन साइन अप वाला काम किया ना। अपने कोड में देखते हैं। ओथ ओथ में हमारे पास पेजेस बने हुए हैं और ये वर्किंग में भी है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है ना। ऐप आते हैं तो ऐप में भी बस ये चीज़ है। अच्छा, ये टर्नरी ऑपरेटर्स जो हैं इनको पता है ना सबको। किसी को कोई इशू है इसके अंदर तो वो पूछ सकता है। मैं लॉगिन पे आता हूँ, तो लॉगिन करते हुए हम कोई टोकन स्टोर करवाते हैं इसमें। ये है स्टूडेंट टोकन। हम ऐसे ही इसको चेक करते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम दिस। ओके, तो देखो हमारे पास टोकन नहीं था, उसने हमें मूव ऑन करवा दिया दूसरे पेज के ऊपर। ओके, सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट करते हुए हमारे पास ये रहा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। पता है ना सारे को ये क्या कर रहा हूँ मैं। सेट आइटम्स का पता है ना सारी चीज़ों का। अच्छा, तो अभी मैं इसका नाम रखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और साथ ही इसका नाम रख देता हूँ 10, लंबा नाम हो जाएगा, साइन अप डाटा LMS। ठीक है, मैंने ये स्टोर करवा दिया। अब इसके अंदर मैं डाटा रखवाता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई वैल्यूज़। ठीक है, और उसके बाद उससे पहले मैं करवाऊँगा अलर्ट। अलर्ट के अंदर करवाऊँगा मैं क्या, साइन अप डाटा, सॉरी सक्सेसफुल। ओके, तो इसके बाद इसको मूव करवाएंगे हम नेविगेट। कौन सी स्क्रीन पे करवाएंगे, लॉगिन की। डन है, तो लॉगिन पे आ गए हम। एप्लीकेशन में आते हैं तो हमारे पास आ रहा है ये डाटा। ये पड़ा हुआ हमारे पास साइन अप डाटा। इसको मैं लॉगिन करवाता हूँ। लॉगिन में भी कोई ना कोई इशू आया होगा। साइन अप डाटा डॉट स्टूडेंट डाटा नहीं है हमारे पास ये है स्टूडेंट साइन अप डाटा LMS। अब चेक करते हैं, तो लॉगिन सक्सेसफुल। तो देखो मेरे पास इधर आ गया हुआ है कौन सा, स्टूडेंट टोकन, ये पड़ा हुआ। स्टूडेंट टोकन की बेस पे हमारे पास हम आ गए अपनी अथेंटिकेट राउट के ऊपर। ठीक है, प्राइवेट राउट के ऊपर। अब मैं अगर वापस लॉगिन पे जाने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे नहीं जाने देगा, ऐसे ही है ना। ये सारी चीज़ें सबको पता है ना कैसे हो रही हैं।
अगर किसी को कोई इशू है या कोई भी किसी भी किस्म की आपके पास कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हो आप लोग, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो जैसे ही हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन के दौरान हम उसको साइन अप की ईमेल के साथ मैच करते हैं। कौन सी ईमेल को? जो हमारे पास लॉगिन करते हुए हम ईमेल एंटर कर रहे होते हैं, ईमेल और पासवर्ड मैच करते हैं। जैसे ही वो मैच होता है हमारे पास सबसे पहले अलर्ट आता है लॉगिन सक्सेसफुल का। उसके बाद लोकल स्टोरेज के अंदर हम एक टोकन स्टोर करा देते हैं, जो कि ये पड़ा हुआ, ये देखो टोकन, सॉरी स्टूडेंट टोकन होगा, ये पड़ा हुआ। ठीक है, ये टोकन आ गया। उसके बाद मैंने विंडो की लोकेशन चेंज कर दी। ठीक है, जैसे मैंने विंडो की लोकेशन की स्लैश, हमारे पास पूरी एप्लीकेशन दोबारा चली तो स्लैश पे उसने देखा कि टोकन पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर टोकन है तो हमारे पास कौन से राउट चलेंगे? ये वाले। अगर टोकन नहीं है तो कौन से राउट चलेंगे? ये वाले। इसको मैं वो फॉर्मेट कर देता हूँ। देखो, अगर टोकन है तो हमारे पास ये वाले राउट चलेंगे, अगर टोकन नहीं है तो अदर्स में ये चलेगा। 2 मिनट मेरे को साथ ले रही हूँ, मुझे किसे जाना है आपने? नीचे। तो क्लास कौन लेगा आपकी? बस 2 मिनट में वापस आ रही हूँ। आप फिर अकेली चलिए ना। ओके, तो हमारे पास टोकन है। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने पता लगा टोकन है, उसने ये वाले राउट चला दिए। अब जैसे ही ये वाले राउट चले, पहले उसने हेडर को जो है प्रेजेंट किया, प्रेजेंट होने के बाद राउट्स चले। तो राउट्स के अंदर उसने देखा कि स्लैश के बाद अगर कोई भी हमारे पास राउट है ना, तो उसको स्लैश पे मूव करवाओ। स्लैश पे क्या पड़ा हुआ है? होम की स्क्रीन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ हमारे पास होम की स्क्रीन ना आए स्लैश के बाद। जैसे ही हम लॉगिन करें तो ये मैं मूव मूव ऑन करवा दे किसके ऊपर? सब्जेक्ट्स के ऊपर। ऐसे ही है ना? तो मैं इसको सब्जेक्ट्स को कॉपी करूँगा और इधर ला के पेस्ट कर दूँगा बस। मतलब कि राउट्स के अंदर जो नेविगेट करवाएंगे वो सब्जेक्ट्स के अंदर करवा देंगे। अब मैं कुछ करता हूँ, अब मैं ना कुछ भी एंटर करता हूँ तो मुझे वो किधर लेके जाएगा? सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, ये रहा। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम? ये रहा। अब मैं जैसे ही लॉग आउट करूँगा, अब मैं ना इधर लॉग आउट का बटन भी बनाते हैं एक। ठीक है, आइकन लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, लगा के ना उधर उसके क्लिक के ऊपर एक वार्निंग मैसेज देंगे, और वार्निंग मैसेज के बाद हम उसको क्या करवा देंगे? लॉग आउट, मतलब टोकन रिमूव करवा देंगे। ठीक है, तो मैं हेडर में आता हूँ। हेडर में आके मेरे पास है एग्जाम्स तक काम है सारा। ओके, तो मैं इधर एक बटन और बनाऊंगा जिसका नाम होगा लॉग आउट। और इसका कलर मैं कर दूंगा स्टाइल, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, मेरे पास लॉग आउट का बटन आ गया, सब्जेक्ट्स का, टीचर्स का बटन है, लेक्चर्स, एग्जाम्स और सब्जेक्ट्स। अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? लॉग आउट के क्लिक करने पे हमने टोकन को रिमूव करवाना है। किसको? टोकन को। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन इसका नाम होगा हैंडल लॉग आउट। ठीक है, जिसके अंदर लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम के अंदर क्या करेंगे? वो देखो, वो कह रहा है कि रिमूव आइटम कैसे वर्क करता है। उसके अंदर आपने की देनी होती है स्ट्रिंग में। रिमूव आइटम मेथड टू द स्टोरेज इंटरफेसेस व्हेन पास्ड अ की नेम विल रिमूव दैट की फ्रॉम द गिवन स्टोरेज। मतलब कि हमने स्टोरेज के अंदर हमारे पास वो की अगर पड़ी होगी तो ये उसको रिमूव कर देगा। फ़र्ज़ करो मेरे पास यूज़र पड़ा हुआ है या टोकन पड़ा हुआ है या मेरे पास साइन अप डाटा पड़ा हुआ है, मैं कोई भी की भेजूंगा ना, साइन अप डाटा या लॉगिन की या फिर मैं टोकन, तो वो क्या करेगा? उस की बेस पे उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। ठीक है, क्लियर है अभी तक? तो मैंने टोकन किस नाम से स्टोर करवाया है? इस नाम से था, स्टूडेंट टोकन के नाम से। तो ये मेरे पास की है,
ये लो जी, की मैंने दे दी, ठीक है। और मैं इसको विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम इज इक्वल टू, इसको मैं मूव करवा दूंगा स्लैश पे, स्लैश लॉगिन, और इस बटन को क्लिक करवा दूंगा इस फंक्शन के साथ। ओके, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लॉग आउट करूंगा तो मेरे पास देखो वो लॉगिन पे आ गया, ठीक है। अब मुझे बार बार वो साइन अप नहीं करना पड़ेगा, मैं इधर से अपना डाटा देखूंगा, ये पड़ा हुआ। सबमिट करूंगा तो मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुल, और मेरे पास वही पेज आ गया। अब इसमें देखो एक इशू है, जैसे ही मैं इधर आया तो मेरे पास स्लैश की बजाय स्लैश सब्जेक्ट की बजाय क्या, कौन सा पेज आया, होम पेज। ये नहीं आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था सब्जेक्ट्स का पेज, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है कोई ना कोई इधर इशू आ रहा है हमारे पास ऐप डॉट जेएस के अंदर। अब देखो इधर इशू क्या है, इसमें इशू ये है कि हमने उसको कहा है कि अगर स्लैश के बाद आता है, तो स्लैश के बाद अगर कुछ आता है तो उसको रिप्लेस करवाओ, ऐसे ही है ना। तो मैं चाहता हूँ अगर स्लैश भी हो ना उसको भी रिप्लेस करवा दे, तो मैं इधर स्टैरिक कर दूंगा बस, ठीक है ना। तो अब मैं दोबारा से इसको करता हूँ, ये क्या हुआ, सेव था। स्लैश पे मूव ऑन क्यों करवा रहा है इसको। कोई बता सकता है। अगर टोकन है तो टोकन होते ही वो क्या करता है, स्लैश सब्जेक्ट्स पे लेके जाना चाहिए इसको, लेकिन स्लैश सब्जेक्ट पे नहीं लेके जा रहा। हम्म, अभी देखते हैं। टोकन टोकन नल है ना हमारे पास अभी। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, पता है क्या हो रहा है, लोड टाइम का इशू आ रहा है हमारे पास। होता क्या है कि हमारे पास जैसे ही हमारे पास राउट जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है इसको स्लैश को करवा देता है, तब तक क्या होता है उसके पास, हमारे पास जो है ना वो टोकन आता नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो है ना प्रॉम्प्ट हमारी चलने से रह जाती है पहली दफ़ा। देखो जब हमारे पास एप्लीकेशन लोड होती है ना, तो लोड होते ही वो क्या करता है, वो देखता है उसके पास टोकन नहीं है, ठीक है। टोकन नहीं है तो वो क्या करता है, इस स्लैश को चलाता है, ठीक है। तो जैसे ही मतलब ये स्लैश चलाता है हमारे पास टोकन आ जाता है, वो क्या करता है इसको दोबारा स्लैश पे मूव ऑन करवा देता है, ये चीज़ ही नहीं चलती, ये हमारे पास इशू आ जाता है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको रिजॉल्व हमारे पास ना प्रिसिस्ट होता है एक, ठीक है, ये भी आगे की चीज़ है। प्रिसिस्ट रेडक्स वगैरह और कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये चीज़ें प्रोवाइड करती है हमें प्रिसिस्ट। प्रिसिस्ट जैसे हमारे पास लोकल स्टोरेज एक वेरिएबल नहीं होता, जैसे कि मैं इधर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मीन्स के जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशन चलेगी तो ये जो यूज़र होगा ना ये हमारे पास क्या करेगा, फ़ौरन एग्जीक्यूट करेगा, इसमें कोई भी लोड टाइम नहीं होगा, समझ आई। लेकिन जब हम डाटा लोकल स्टोरेज से गेट कर रहे होते हैं ना तो इसमें लोड टाइम होता है थोड़ा सा। ये क्या करता है, जैसे ही ये हमारे पास लाइन नंबर 11 कॉल होती है ना, तो इस पर कोई अवेट लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ,
ठीक है। तो लाइन नंबर 11 कॉल होती है, तो हमारे पास टोकन जो होता है वो नल होता है, ठीक है। जैसे ही ये आगे चलता है इधर भी नल ही होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये पीछे से डाटा भेज देता है इसको। मेरी बात समझ आई? मतलब मिली सेकेंड्स होते हैं कुछ, जिसके अंदर डाटा हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा होता है। जब हमारा प्रोजेक्ट चलता है तो हमारे पास फर्ज करो एप्लीकेशन चली है पहली दफ़ा, तो हमारे पास 10 नंबर लाइन है, 10 के बाद 11 कॉल हुई। ये इसने देखा कि डाटा नहीं आया अभी, क्योंकि लोकल स्टोरेज में डाटा जाने में और लेके आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसने देखा जो टोकन है वो नल है, ये नेक्स्ट मूव कर गया। इसने देखा कि नल है, इसने इसको कॉल कर दिया। अब जैसे इसने इसे कॉल किया तो क्या हुआ, राउट्स जो है वो ये वाला चल गया ये, ठीक है। फिर दोबारा से जब हमारे पास लोकल स्टोरेज से डाटा आ गया तो इसने क्या किया, देखा जो है वो टोकन है, तो ये वाले राउट इसने चला दिए, लेकिन इसने ये वाली लाइन नहीं चलाई, ये वाली डायरेक्ट लाइन ये वाली चला दी। समझ आई? लेकिन जब हम दोबारा से कोई भी इंप्लीमेंट चीज़ करते हैं, देखो अब मेरे पास टोकन पड़ा हुआ है ना, तो मैं कुछ भी एंटर करूंगा, या मैं इधर लॉगिन ही लिख देता हूँ, फर्ज करूँ स्लैश लॉगिन, एंटर करता हूँ, तो हमारे पास ये वाली लाइन को रन करता है, इस लाइन को। इसका मतलब ये वाली लाइन हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट सही काम कर रही है। ऐसे ही है ना? अगर ये लाइन के अंदर इशू होता तो ये लॉगिन के बाद भी इशू करता। अभी मैंने जैसे स्लैश के बाद मैंने कुछ इंप्लीमेंट किया तो तब भी इशू करता। हमारे पास ये लोड टाइम, ये प्रिसिस्ट है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका नाम है प्रिसिस्ट, यूज प्रिसिस्ट है, एक हुक है, कस्टम हुक बनाएंगे और इसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करेंगे, जो कि इतना लोड टाइम लेगा, सिर्फ कांस्टेंट टाइम। मतलब कोई जाएगा नहीं, कोई आएगा नहीं, डाटा उसके पास ऑलरेडी पड़ा होगा एप्लीकेशन के अंदर ही। समझ आई? ओके, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स को मैं क्रिएट करता हूँ, और इसको हमने कल किया था लोकल स्टोरेज के साथ, ठीक है। अब मैं टीचर में चलता हूँ, तो मैं जाता हूँ टीचर के अंदर। मैं जब काम करूँ तो टीचर के अंदर भी यही चीज़ें होंगी सारी की सारी, बस उसमें फील्ड चेंज होंगी, जैसे कि टीचर नेम, टीचर सब्जेक्ट, ठीक है, टीचर ईमेल, मतलब टीचर की सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो मैं टीचर की चीज़ें जो है ना वो क्रिएट करता हूँ। पेजेस, पेजेस के अंदर होम है, रिवॉर्ड्स या सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं सब्जेक्ट को ही कॉल बैक कर लेता हूँ और इसका नाम चेंज कर लेते हैं टीचर्स, ठीक है। और सब्जेक्ट जहाँ जहाँ पे भी मेरे पास यूज़ हो रहा है मैं वहाँ वहाँ पे इसको टीचर्स, गेट ऑल सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट्स की हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट इधर भी रहेंगे, मॉडल विजिबल ऐसे ही रहेगा। डिलीट सब्जेक्ट बाय आईडी ऐसे नहीं होगा, इधर लेगा डिलीट टीचर बाय आईडी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इधर आएगा सब्जेक्ट्स नहीं होगा, इधर होगा हमारे पास सेट टीचर्स, टीचर्स, और इसके अंदर ये नहीं होगा, ठीक है। और जो हमारे पास डिलीट का फंक्शन है किधर है, ये है इधर सेट टीचर्स, और इधर भी हमारे पास क्या होगा, इसको भी रिमूव कर देते हैं। डन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास ये कॉलम है। अब कॉलम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, दो चार ही चीज़ें रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, टाइम हमारे पास कम है। तो हम इधर रखेंगे टीचर नेम, और क्या होगा, टीचर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स मल्टीपल होंगे ना, उसके बाद और और बस है पासवर्ड,
बल्कि पासवर्ड कॉलम में थोड़ी आएगा। सर हमने index.js इसमें जो बनाया है, अब हमारे सब्जेक्ट पे से ये डाटा रिमूव हो गया होगा। कौन से? जब हमने इसी को री-एडिट किया है तो सब्जेक्ट पे से खत्म हो गया होगा। नहीं नहीं, सब्जेक्ट तो देखो ना, ये पड़ा हुआ है सब्जेक्ट, ये देखो फोल्डर उसका लैदा पड़ा हुआ है। अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट करके ना ठीक। उसको बस अपडेट कर दिया ताकि मुझे सारा काम दोबारा ना करना पड़े। वो असल में मैं यूं कंफ्यूज हो गया दोनों का index.js एक साथ। index.jsx देखो, फोल्डर चेंज है ना, ठीक उसके अंदर index.jsx मैं इस वजह से रखता हूँ ताकि ना ये एक अच्छी अप्रोच है index.jsx रखना, ठीक है। index.jsx हमेशा मेन फाइल को प्रेजेंट करती है, मेन फाइल को, ठीक है। अब ना हमारे पास जब टीचर्स क्रिएट होते हैं ना, तो इसके साथ इसके फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उसका लैदा फाइल बनती है इसके अंदर ही। फिर इसके अगर कॉलम क्रिएट होते हैं तो इसके कॉलम की एक लैदा फाइल क्रिएट होती है, समझ आई? मतलब इसके अंदर टीचर्स के अंदर ना 4-5 फाइलें होती हैं, जैसे कि एपीआईज, जैसे कि कॉलम्स, जैसे कि फॉर्म्स, ठीक है, एडिट फॉर्म, कितनी होगी, 4 होगी ना। तो ये चारों किसके अंदर आ रही होती हैं? index.jsx, मतलब मेन फाइल के अंदर। समझ आई कि मैं क्यों क्रिएट करता हूँ? अच्छा, तो हमारे पास ये आ गया टीचर नेम, सब्जेक्ट, ईमेल, और एक दो चीज़ें और बता दो। फ़ोन नंबर लिख लेते हैं। बस ठीक है, डन है। अब हमारे पास सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म भी अपडेट कर लेंगे। तो मैं अभी खुद तो नहीं करूँगा। टीचर का राउट मैं सेट करता हूँ, अभी नहीं ना टीचर का राउट सेट किया हो। तो ऐप में आते हैं, ऐप में आके टीचर का राउट सेट करते हैं, टीचर्स, टीचर्स, और मैं आता हूँ कंपोनेंट में, हेडर, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रहा टीचर्स। अब करते हैं क्लिक, तो देखो मेरे पास टीचर्स में टीचर्स आ रहे हैं। अब बस ये चीज़ें अपडेट करनी है इसमें। कार्ड का टाइटल, टीचर्स लिस्ट, क्रिएट टीचर, ठीक है। क्या हुआ ये क्रिएट टीचर, क्लिक किया, क्रिएट टीचर, टीचर नेम, सब्जेक्ट्स, ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है, आ गई सारी चीज़ें। इसको भी अपडेट करवा लेता हूँ। हमारे पास जो नाम था वो क्या था, टीचर नेम, इधर भी मैं सेम इसका डाटा इंडेक्स रख दूंगा टीचर नेम। उसके बाद दूसरा क्या था, सब्जेक्ट्स, ये ठीक है, ईमेल भी ठीक है, और फ़ोन नंबर की जगह नंबर भी ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास ठीक हैं, टीचर नेम, टीचर सब्जेक्ट, ईमेल, फ़ोन नंबर, और एक्शंस। और इसको मैं कॉल करता हूँ, किधर गया वो, ये ओके। ये डाटा किधर गया, अच्छा। तो अब देखो हमारे पास ना इधर मैप करवा रहा हूँ मैं टेबल के अंदर जो डाटा है, सब्जेक्ट्स, इधर हम सब्जेक्ट नहीं ना देंगे, अब इधर देंगे टीचर्स। ये अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं क्रिएट करता हूँ। अब देखो सब्जेक्ट हमारे पास ना कोई भी इनपुट फील्ड नहीं है, ऐसे ही है ना, सब्जेक्ट से हमारे पास क्या होगा,
सिलेक्ट फील्ड होगी या नहीं? सिलेक्ट फील्ड होगी ना, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे पास आ रहे हैं किधर से, इस वाले फोल्डर से। ये 2 सब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हुए हैं, मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं नए सब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैथ लेवल 8, उसके बाद डिस्क्रिप्शन टेस्टिंग, सबमिट करवा दिया। उसके बाद साइंस सेम दिस, और क्रिएट करवाते हैं। और क्या करें, कंप्यूटर एड टेस्टिंग, डन है। टीचर में आते हैं तो हमारे पास ना ये सब्जेक्ट देखो, गेट ऑल सब्जेक्ट मैंने किए हुए हैं ऑलरेडी। मैं सब्जेक्ट को क्या करता हूँ, कंसोल करवाता हूँ। ये देखो मैं कौन सी फाइल में हूँ, ये बस आप लोगों ने फोकस करना है। मैं इस टाइम हूँ टीचर्स के अंदर। टीचर्स के अंदर मैं किसको गेट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट्स को। तो मेरे पास आने चाहिए या नहीं, बताओ, आने चाहिए ना। ये पड़े हुए 3 सब्जेक्ट्स, क्योंकि लोकल स्टोरी में थे ना, तो लोकल स्टोरी में दूसरी फाइल में जाकर मैंने गेट किया कौन कौन से आगे, मैथ साइंस कंप्यूटर। अब इसको ही मैं लिस्ट करवा दूंगा अपने सिलेक्ट फील्ड के अंदर, तो करवा के देखते हैं। ये मेरे पास सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर मैं इसको सिलेक्ट बनाऊंगा, एंड डिजाइन का सिलेक्ट प्लेस होल्डर, सिलेक्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसका मैं मूड कर दूंगा मल्टीपल, मल्टी, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब इसके अंदर ना मैं ऑप्शंस बनाता हूँ, सिलेक्ट डॉट ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर होता है नेम, सॉरी वैल्यू, चेक करते हैं, क्रिएट सिलेक्ट के अंदर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, डन है। अब ना मैं इधर मैप लगाऊंगा, मैप का पता है ना सबको, मैप का आइडिया है, मैप का नहीं आइडिया। नहीं नहीं नहीं, मैप एरे का मेथड, मैप। फॉर लूप का पता है, लूप का पता है, लूप का भी नहीं पता किसी को। अच्छा अच्छा, लूप का ना पहले हम समझते हैं। आप लोगों ने कभी कोई जो है जिफ भेजी हो अपने दोस्त को, इमोजी वगैरह जिफ भेजते हो ना, जो रिपीट हो रही होती है, वो लूप पे लगी होती है, अपने आप को कॉल कर रही होती है बार बार। मतलब उन्होंने लिमिट लगाई होती है कि ये जब 3 दफ़ा कॉल हो जाए तो तब ये रुक जाए, ऐसे ही है ना। वो 2-3 दफ़ा चलती है, उसके बाद वो रुक जाती है, तो वो लूप पे लगी होती है। अक्सर ऐसे वीडियो सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो कि आप लूप पे लगा देते हो कि खुद ब खुद ही चलते रहें। अक्सर आप लोगों ने वो बैनर्स या वो देखे हों जो स्लाइड्स चल रही होती हैं, वो लूप पे लगी होती हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि 5 स्लाइड्स हैं, वो 5 पूरी होती हैं, छठी फिर वो पहले वाली आ जाती है, ऐसे होता है ना। तो वो लूप पे लगी होती हैं, ठीक है। लूप लूप का अगर कोई मुझे अथेंटिक आंसर देना चाहे तो वो दे सकता है इधर बैठ के। बैक टू बैक साइमल्टेनियसली कॉल हो रहा है। और नहीं, मैंने इतनी अच्छी एग्जांपल्स आपको दी हैं अभी। ये किसका माइक ऑन था अभी? अपने अपने माइक प्लीज ऑफ ही रखो, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस वगैरह करूंगा ना तब ऑन कर लेना। अच्छा, लूप देखो, हमारे पास ना लूप होता है जो अपने आपको एक लिमिट तक कॉल करता है, जो हमने कंडीशन लगाई होती है। फर्ज करो मेरे पास ना
10 नंबर हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ना ये मेरे पास एक लिस्ट है जो कि 10 तक कॉल हो, तो मैं उसके अंदर ना एक लिमिट लगा देता हूँ कि भाईजान आपकी जब तक लिमिट जो है ना 10 एक्सीड ही ना कर जाती तब तक आप चलते हो, ठीक है। जैसे कि एक मजदूर है या कोई एक वो है कॉन्ट्रैक्टर है या ट्रेडमैन है जिसका टारगेट होता है कि भाईजान आज मैंने ये ना घर की ये चीज़ खत्म करके जानी है, ठीक है ना, कंडीशन होती है ना उसके ऊपर, चाहे रात के 12 बज जाए वो करता रहता है और उसको खत्म करके जाता है, ऐसे ही है ना। तो लूप मैं आपको दिखाता हूँ, मैप जावास्क्रिप्ट के मैंने फंक्शंस जो है ना मेथड जो है मैंने शेयर किए हुए ग्रुप के अंदर, ठीक है, उसको पढ़ लोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। मैप, अच्छा, तो मैप मेथड की ना सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ पढ़नी है, कोई भी आप मेथड पढ़ते हो ना तो उसकी ये लाजमी ये चीज़ पढ़ो, फिर आपको सही समझ आएगी। द मैप मेथड ऑफ एरे इंस्टेंस क्रिएट अ न्यू एरे पॉपुलेट विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग प्रोवाइडेड फंक्शन, मतलब कि मैप क्या करता है, मैप हमें रिटर्न के अंदर ना न्यू एरे रिटर्न करता है। फर्ज करो मैंने एक एरे रिटर्न की 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने कंडीशन लगा दी कि भाईजान मैप के मतलब ये एरे के अंदर ना 2 और 3 रिमूव कर दो, बाकी मुझे रिटर्न कर दो, तो वो हमें एक न्यू एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर होगा 1 4 5, मतलब 2 3 नहीं होगा उसके अंदर, कंडीशन की बेस पे वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और वो 1 बाय 1 एलिमेंट को चेक करेगा। 1 बाय 1 एलिमेंट को कैसे चेक होता है, जब लूप चलता है, ठीक है ना। ओके, तो वापस चलते हैं इधर, तो मैं लूप लगाता हूँ, मैप लगाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास सब्जेक्ट की अरे कितनी है, लेंथ कितनी है 3, एरे किधर से स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2, मतलब हमारा 3 लेंथ है। तो मैं इसके ऊपर ना वो चलाता हूँ मैप सब्जेक्ट्स डॉट मैप आइटम, आइटम क्या होगी, मतलब सिंगल आइटम, मैथ साइंस और कंप्यूटर 1 बाय 1 करके, और इसको मैं कॉल करवा दूंगा नेक्स्ट, इस तरीके से आइटम डॉट क्या था, इसको ओपन करते हैं, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट नेम किया तो मेरे पास मैं देखता हूँ, तो देखो 3 नाम आ गए मेरे पास, मैप मैथ साइंस कंप्यूटर, ठीक है। अब इसकी ना वैल्यूज भी होती हैं, वैल्यू इज इक्वल टू आइटम डॉट नेम। अब चेक करते हैं, मैं 2 दफ़ा तो नहीं करती है, ठीक है। अब मैं टीचर नेम लिखता हूँ, टीचर नेम क्या रखें, नाम रख देता हूँ मैथ साइंस, ईमेल क्या है gmail.com, फ़ोन नंबर है 30। अब मैं सबमिट करता हूँ, तो जैसे मैंने सबमिट किया मेरे पास क्या हुआ, टीचर की एक एरे के अंदर स्टोर हो गया, मैं जब टीचर को भी करवाता हूँ, टीचर 0 हो गया, ओके। अब देखो सब्जेक्ट से हमारे पास 4 हो गए हैं, उसमें उन्होंने एक टीचर भी पुश करवा दिया क्योंकि हमने अभी तक ना अपडेट ही नहीं किया हमारे पास जो क्रिएट हैंडल सब्जेक्ट का ना, ये देखो हैंडल सब्जेक्ट के अंदर आईडी क्रिएट करवा रहे हैं और ये चीज़ें हम करवा रहे हैं। तो हमने क्या करना है अब, टीचर्स, इधर भी टीचर्स, सेट टीचर्स, इसको भी रिमूव कर दो, और इधर भी टीचर्स, मेरे पास सब्जेक्ट टोकन है, सब्जेक्ट्स हैं, ये देखो
सब्जेक्ट्स में आते हैं तो 4 आ रहे हैं, इधर मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं कोई चीज़ क्रिएट करता हूँ अपने पास। ईमेल, जैसे मैंने सेट किया टीचर्स में, तो मेरे पास टीचर नेम आ गया, टीचर के सब्जेक्ट्स आ गए मैथ, साइंस, ईमेल मेरे पास आ गया मेरा वही, और फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। डिलीट भी मेरे पास वर्क कर रहा होगा, डिलीट भी करो। ठीक है, सारी चीज़ें मेरे पास होगी। मैंने एक ही क्रेड क्रिएट किया था ना सब्जेक्ट्स का, देखो मैंने आगे टीचर्स का भी इजीली कर लिया, और ऐसे ही मैंने दूसरा भी कर लिया, लेक्चर्स का भी कर लिया, अभी लेक्चर का भी हो जाएगा ऐसे ही। अब इसमें एक चीज़ है कि लोकल स्टोरेज में मैंने चीज़ें स्टोर करवानी है, तो सेम मेरे पास ये क्रिएशन हो रही है, इसके अंदर जैसे क्रिएट होते हैं तो मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम के अंदर टीचर्स और इसको मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई आगे मैं रखवा दूंगा टीचर्स। ठीक है, सेम डिलीट करते हुए भी ऐसे ही फिल्टर डाटा। ठीक है, और ऊपर गेट करते हुए भी गेट ऑल टीचर्स, और इधर मैं दूंगा टीचर्स। सेम, अब इसको क्रिएट करते हैं। इसको रीलोड कर रहा हूँ तो देखो हमारे पास टीचर रिमूव नहीं हो रहे। सब्जेक्ट्स में आता हूँ, सब्जेक्ट भी वैसे आ रहे हैं, टीचर्स आए तो टीचर भी वैसे ही आ रहे हैं। देखो मैथ किधर से आ रहा है, इधर से सब्जेक्ट्स में से आ रहा है। ठीक है, टीचर्स इधर से आ रहे हैं। अब लेक्चर्स के अंदर क्या होगा, लेक्चर्स के अंदर हमारे पास टीचर्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, लेक्चर का टाइम आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक टॉपिक मतलब वही, मतलब ये सब्जेक्ट ही। सर अगर लेक्चर, हाँ लेक्चर के अंदर उसका टॉपिक भी आ जाएगा। सर अगर सब्जेक्ट्स वगैरह डिलीट कर देने फॉर एग्जांपल, तो टीचर्स के अंदर जब हम क्रिएट टीचर्स में जाएंगे हाँ, तो उसके अंदर फिर कोई ऑप्शन नहीं आएगी। ऑप्शन नहीं आएगी, लेकिन जो लास्ट क्रिएटेड होंगे ना उसके अंदर वैसे ही पड़ा रहेगा। अभी देखो मैथ है ना, तो मैथ के अंदर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब ऑप्शन रिमूव हो जाएगी, लेकिन इधर से रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर हो चुका हुआ है। अब मैं टीचर जो है वो क्रिएट करने जाता हूँ तो इधर मैथ की ऑप्शन नहीं आ रही होगी, समझ आई। अब ऐसे ही लेक्चर्स है, ऐसे एग्जाम्स हैं आगे। देखो इससे ना आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, क्रड, जिसमें आपकी HTML कवर हो रही है, CSS कवर हो रही है, आपकी लॉगिन साइन अप ऑथेंटिकेशन कवर हो रही हैं। उसके बाद आपके ये क्रिएशन क्रड, छोटे छोटे क्रिएशन क्रड हैं, ये क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद आपके जो है रेफरेंस बिल्ड कर रहे हो आप सब्जेक्ट का टीचर के साथ, टीचर का एग्जाम से मतलब सब्जेक्ट और टीचर का लेक्चर्स के साथ, फिर सब्जेक्ट टीचर लेक्चर्स का एग्जाम्स के साथ। समझ रहे हो ना, ये आप लोग क्या कर रहे हो इस टाइम, रेफरेंस बिल्ड कर रहे हो, जिसको जॉइंस कहते हैं। ठीक है ना, जब हम जॉइन का एक लेक्चर पढ़ेंगे ना आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी। ठीक है, जॉइंस किसी को पता है क्या होते हैं? नहीं, कोई स्टूडेंट ऑनलाइन जिसको पता हो जॉइंस क्या होते हैं? SQL के अंदर जो ज्वाइन होते हैं, एक टेबल के साथ दूसरे डेटा। हाँ, एक टेबल से दूसरे, मतलब जिसमें वो हमारे पास प्राइम वो होती है, फॉरेन की होती है, प्राइमरी की और फॉरेन की। याद आ रही हैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोग जब रेफरेंस इसमें होते हैं, वन टू मैनी रेफरेंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं टेबल्स के, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन। ठीक है, अब मुझे बताओ ज़रा कि टीचर का एक सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है? टीचर का सब्जेक्ट के साथ वन टू मैनी, एक टीचर मैनी सब्जेक्ट। मैनी सब्जेक्ट, लेकिन मैं अगर देखूं तो एक सब्जेक्ट मैनी टीचर के भी आता था, तो ये मैनी टू मैनी हुआ, ये मैनी टू मैनी हुआ रिलेशन, कि एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, तो ये हुआ मैनी टू वन। और अगर मैं सब्जेक्ट्स की साइड से देखूं तो सब्जेक्ट में भी ऐसे ही है कि मैनी एक सब्जेक्ट्स मैनी टीचर को कर सकता है, तो ये सब्जेक्ट हुआ मैनी टू मैनी।
टीचर और सब्जेक्ट का जो रेफरेंस हुआ वो हुआ मैनी टू मैनी, ठीक है। अब 1 to 1 का रिलेशन कब होता है, कोई एग्जांपल बता सकते हैं? स्टूडेंट और एग्जाम्स नहीं, एग्जाम मल्टीपल होते हैं। एक सब्जेक्ट के एग्जाम मल्टीपल एग्जाम्स हो। जैसे कि यूजर के अंदर ईमेल होती है उसकी आईडी ईमेल, तो वो क्या है, यूजर के साथ 1 to 1 का सेशन है, एक यूजर है तो उसकी एक ही ईमेल होती है, ठीक है। मल्टीपल ईमेल नहीं हो सकती, एक यूजर है तो उसकी एक ही आईडी होगी, मल्टीपल आईडीज नहीं हो सकती। ये ना मैं आपको एक मैंने किया था, बहुत अच्छा है यूट्यूब पे, उसका मुझे नाम नहीं आता, कोई आज से तकरीबन कोई 3 4 5 साल पहले किया था। वो पढ़ाता है डेटाबेस, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है वो डेटाबेस, ठीक है। तो ग्रुप में मुझे मैसेज करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा उसकी ना वीडियोस, थोड़ी सी वीडियोस हैं, आप लोग उसको बस गौर से करना और वो हो जाएंगी, मतलब समझने की सारी चीज़ें हैं। डेटा बेस की सारी इसको वीडियोस हैं उसकी, इसमें वो बताता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल में, और आपको तब समझ तभी आएगी जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करते होगे पेपर के ऊपर। टेबल बनाओ, उसके अंदर कीज बनाओ, फिर रेफरेंस बनाओ, ये चीज़ें हैं। तो अभी खैर आप लोगों ने इसे कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट्स में डाटा आना चाहिए, टीचर्स में डाटा आना चाहिए सब्जेक्ट्स का, एग्जाम्स के अंदर टीचर और सब्जेक्ट दोनों आने चाहिए लेक्चर्स के अंदर, और एग्जाम्स के अंदर तीनों चीज़ें आनी चाहिए, टीचर सब्जेक्ट्स लेक्चर्स तीनों चीज़ें। हाँ मतलब कौन से लेक्चर का हुआ आपका टेस्ट है, किस टॉपिक का टेस्ट है, मतलब जिसका जितने इसको हाई लेवल पर लेके जा सकते हो लेके चले जाना। और अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से वो HTML CSS की असाइनमेंट्स बनाई होती ना, तो इसमें प्रोफाइल वगैरह का भी सिस्टम ऐड करना था। जब हम साइन अप करते हैं, डाटा देते हैं ना, तो वो प्रोफाइल में शो करवाते। प्रोफाइल कभी देखी है आप लोगों ने, किसी भी वेबसाइट की प्रोफाइल, कोई एप्लीकेशन की प्रोफाइल देखी है कभी? जो प्रोफाइल में क्लिक करते हो आपकी डिटेल आ रही होती है उधर, तो हाँ, तो वो लोकल स्टोरेज में ही सारी चीज़ें होती हैं। डाटा शो करवाओ, कोई चीज़ अपडेट करवानी है उधर से अपडेट करवा के दोबारा स्टोर करवा दो, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जानी थी बस चीज़ें। अभी तक क्लियर है सबको? ठीक है। एरे के मेथड्स पढ़ो सारे के सारे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं करता हूँ आपके साथ शेयर उसका ना। ये पढ़ा हुआ है DBMS। कोड विद हैरी कौन देखता है? कोड विद हैरी कौन कौन देखता है? आप लोग देखते हो? और अपना कॉलेज, थापा टेक्निकल को ना देखा करो।
और अभी मैं ना आपको एक लिंक शेयर करने लगा हूँ, इसको देखना ज़रा। ये बहुत अच्छा है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आपके ग्रुप का नाम है 107 और 109। मैं शेयर करती है आपके साथ। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया आपको। ये देखो, इसकी ना सारी की सारी लेक्चर्स हैं। ये ना इसके बहुत अच्छे लेक्चर हैं। ये आप लोग तकरीबन 2-4 महीने में भी कवर कर लो ना ये सारी वीडियोस, तो बहुत अच्छी बात है। चाहे ये वाली वीडियोस ना देखना, ये जो शुरू वाली है ना, बल्कि देख लेना सारी, ताकि आपको शुरू से पता चल जाए सारी चीज़ें। ये चीज़ आप लोग कर लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पता कितनी देर में किया था, कोई 1 महीने में सारी चीज़ें की थी मैंने, और मैं बहुत अच्छी तरीके से किया था। इसमें मैंने पूरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, जिसके अंदर टीचर क्रिएट होता है, स्टूडेंट होता है, टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन है, और एक जगह प्रेजेंट किया था मैंने। आप लोग भी ऐसे ही करो, कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट सोचो और उसके रिलेटेड बनाना स्टार्ट कर दो इसको, और जैसे कॉन्सेप्ट पिक करना पूरा का पूरा, वो कॉपी पेस्ट ना कर देना इसको। ये बहुत अच्छा लेक्चर, मतलब ना लेक्चर आ रहा है एक, कोड विद हैरी, बहुत अच्छा है। देखो आप लोग अगर एक वीडियो देखते हो ना, फर्ज करो 13 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, वो 15 मिनट की वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो एक वीडियो बन जाएगी कोई 2 घंटे की या 3 घंटे की, ठीक है ना। तो अगर एक दिन में 2 वीडियोस भी देख रहे हो ना, तो वो मेरे ख्याल से इनफ है आप लिए। 2 वीडियोस भी या एक वीडियो भी देख रहे हो, तो कितने दिनों में भी कवर करोगे, देखो ज़रा खुद ही। 140 वीडियोस हैं, ठीक है, तो तकरीबन 3-4 महीने लगेंगे ना। अगर आप एक दिन में 2 देखोगे तो मेरे ख्याल 2 महीने में ख़त्म कर लोगे आप इसको।
है ना। कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की वीडियोस भी हैं जो आपको आती होंगी, जो कि जॉइंस हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो एक दिन में 5-5 वीडियोस भी हो जाती होती हैं। अटेंडेंस सेम अभी मार्क कर दो आप लोग ग्रुप में। 107 वाले आप 107 की मार्क कर दो और 109 की आप कर दो। ऑनलाइन नहीं, वैसे आपने फिजिकल की करनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट की एक बच्चा जो ऑनलाइन स्टूडेंट की कर दे, क्या करना है हमने, ठीक है। सर ये मैंने आपको दिखाना था, ये मेरे पास ना क्रैक हो रहा था जो मैं प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किया है ना। देखो क्या HTML वाली जो फाइल है ना वो इसकी राइट साइड वो सही है। जब मैंने प्रोजेक्ट में ऐड किया तो ये सारा क्रैक हो गया, CSS की अटैच होगा। मेरे पास आओ, आप दिखाते हैं। ये वाला ये भी क्रिएट हुई थी HTML CSS मैंने, ये HTML है ना। हाँ ये मैंने प्रोजेक्ट में ऐड किया ये प्रोजेक्ट जी। अब देखो आपके पास है हेडर, ये है ना जी header.css, किधर है कोड, ये यहाँ पे मैंने ना होम में होम क्रिएट किया, होम डॉट जी अच्छा इसमें कर दिया सर। और होम डॉट CSS अलग बनाई, उसकी CSS फाइल ऐड कर दी। अब ये देखो ये आपका हेडर है, ठीक ठीक है। अब हेडर के अंदर क्लास नेम आप दे दिया नेविगेट और ये अब इसकी क्लास ढूंढते हैं। देखो इसमें ना अभी कोई भी CSS नहीं है, वो शायद से मैंने रिमूव कर दिया। ये है सारी आपकी CSS। अब आपको चाहिए कि आप ना ये जो हेडर है ना इसको कॉपी करो इधर से, और इधर आके ये क्या है, ये लोगो की इमेज लगी हुई है। फिलहाल ना मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ इसके साथ। अपना सेल्स में अब देखो हेडर डॉट CSS का मोड में 109 की जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम या तो शेयर कर दें या फिर इधर लिख लें। गर्ल्स में कोई भी नहीं, नाम जो है वो अपना शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, में शेयर कर रहा हूँ। अब देखो दो आपके हेडर दो जगह पे लगे हैं, होम से रिमूव करते हैं इसको। ये क्या है, मेरी बर्थडे नहीं है, टीचर्स डे है। मैं टीचर नहीं हूँ। मैंने ना इसकी होम डॉट CSS के अंदर CSS की ऐड की। देखो ये आपका हेडर है, ठीक है। अब इसके अंदर ना आपकी CSS जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, ठीक है। देखते हैं बैकग्राउंड कलर करते हैं रेड। आपका ये हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी जो CSS है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब इसके कोड के अंदर आपका कोई इशू आ रहा है, वो कैसे, अब देखो आपने ना नैव बार को क्लास दी हुई है नेविगेशन, और इधर आपने दी हुई है नैव, इशू देख रहे हो ना। और इसके बाद देखो नैव के अंदर आते हैं तो बटन है इसके अंदर, और इधर आपके पास कोई ऐसा बटन वाली क्लास ही नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है ना कि आपकी CSS मिल ही नहीं रही है एक दूसरे के साथ, हेडर की क्लास मिल रही थी
हेडर की क्लास अपडेट भी हो रही है, लोगो लोगों की क्लास है और लोगों की क्लास इंप्लीमेंट भी हो रही होगी, देखना। अप्लाई हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपका ना ये कोड बड़ा ही वो इलॉजिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। हेडर के अंदर भी सारा का दोबारा से सारा, मैं कुछ बनाऊं, हाँ दोबारा दोबारा से इसमें करूँ। अब आपकी कनेक्शन हो गया है, ठीक है, लेकिन आपकी जो CSS की क्लासेस है ना वो मिल नहीं रही एक दूसरे के साथ, मुझे तो पता ही नहीं था। कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने मुझे। सबको समझ आ गई ना? अटेंडेंस मार्क कर दी है? ठीक है। अभी आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ये करते हैं, एक मिनट। अच्छा, किस किस बच्चे ने अपने अपने एंड से प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ फ्रंट एंड साइड का, अपने एंड से? असाइनमेंट के अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया हुआ? देखो मेरे पास ना मेरे पास काम है, ठीक है, अच्छा खासा काम है मेरे पास। तो मैं इस तरह मतलब इस तरह के जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीडी भी होते हैं और जो वाकई मेहनती होते हैं, तो मैं उन्हें प्रोजेक्ट देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि कर रहे हैं काम, ठीक है। तो मतलब ऐसे बच्चे जो भी रिसेंटली ऐड हुए हैं, बाकी और भी बच्चे हैं जो कि काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो क्लाइंट लॉन्ग टर्म चलता है, फिर उसके साथ उनका भी चलता रहता है सारी चीज़ें। तो आप लोग अपना पोटेंशियल दिखाओ, तो आपको भी मिलेगा। काम बहुत ज़्यादा है अभी जेएस के अंदर, ठीक है ना। जेएस की फील्ड के अंदर जेएस का इतना ज़्यादा काम है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन पहले से काम आसान हो गया हुआ है, जब से जीपीटी आया ना काम ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है। अब कल परसों शायद हमारी एक डेडलाइन थी जिसके अंदर ना हमने चैट इम्प्लीमेंट करनी थी, चैट मैसेजेस। तो पहले जब हम करते थे ना, जब जीपीटी नहीं था, ठीक है, जब इतना मेच्योर नहीं था, तो तब हम चैट इम्प्लीमेंट करते थे तो कोई 1 हफ्ता लग जाता था चैट को इम्प्लीमेंट करते करते सारी। मतलब कि फ़र्ज़ करो अगर एक डॉक्टर है, पेशेंट है, उनके दरमियान चैट लगानी है ना, तो उसमें रिसेप्शनिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो उनके रिलेशंस बनाना, डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके आना, ठीक है। तो उसमें ना अच्छा खासा टाइम लग जाता था मिच्योर करते 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 करते। लेकिन उस दिन हमने कितनी देर में मैंने चैट इम्प्लीमेंट किया है, कोई मैक्सिमम मैक्सिमम 1 घंटे में 3 तरह की चैट्स थी, और 1 घंटे में इम्प्लीमेंट, और बड़ा ही थोड़ा सा कोड, ठीक है। एक ही कंपोनेंट पर आईडी भेजो, चैट क्रिएट, आईडी भेजो, मतलब जैसे रिएक्ट के अंदर ही है, जैसे कि मेरे पास हेडर है ना एक कंपोनेंट, ऐसे ही चैट का एक कंपोनेंट है,
उसमें आईडी भेजेंगे, चैट क्रिएट, उसी यूज़र की चैट क्रिएट, जैसे मर्जी वो अगले बंदे के साथ चैट करे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से सोचो। अब जो इंटर्निस थे जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, कोई 10 फाइलें बनाई हुई थी इधर, ठीक है। अब वो 10 फाइलें 10 जगह लगती, तो वो क्या होता प्रोजेक्ट का, बताओ जरा, बेड़ा गर्क हो जाना था ना, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क हमेशा अच्छा होता है हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क ज़रूरी होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क जो होता है वो हमेशा रिप्लेस कर देता होता है, ठीक है ना। अब जीपीटी स्मार्ट वर्क ही है, ठीक है। अब इसको चलाने वाला बंदा अच्छा हो बस। अब जीपीटी जो है ना वो आपको बेकार लॉजिक भी दे सकता है और अच्छे लॉजिक भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसको क्या कह रहे हो, ठीक है ना। तो जीपीटी को थोड़ा थोड़ा यूज़ करना सीखो साथ साथ। आप तो वैसे पहले दिन से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऐसे है या नहीं। तो अपनी ज़िंदगी में लेके आओ जीपीटी को, थोड़ा 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 करके इसको, और इम्प्लीमेंट करना सीखो चीज़ों को। सर जेमिनी बल्कि अच्छा दे रहा है चैट जीपीटी से। जेमिनी, हाँ, अच्छा गूगल का, वो अच्छा दे रहा है रिस्पॉन्स। देखो वो ट्रेन हुआ होगा आपके हिसाब से, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, मुझे अभी तक सबसे अच्छा जीपीटी जो इसका अपडेटेड वर्जन है ना, वो सबसे मुझे अभी तक अच्छा लगा है, क्योंकि उसको वो मेरे हिसाब से ट्रेन हुआ हुआ है। अब एक जी रॉक है, जी रॉक का पता है किसी को, क्रोक, जो एलॉन मस्क ने शायद लॉन्च किया है, ठीक है। अब उसके अंदर बड़ी चीज़ें रिप्लेसमेंट के लिए हैं, जैसे कि हमारे पास है मेरे हिसाब से वो मॉडल ट्रेन नहीं है, जैसे कि मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो मुझे इतना अच्छा वो नहीं दे सकता, वो लॉजिक नहीं दे पाता, वो लेकिन आउटपुट जनरेट करके प्रोवाइड कर देते हम्म, हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, जीपीटी मेरे पास क्या है, मेरे पास अच्छा ट्रेन हुआ है, वैसे पता है कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है, तो वो मुझे उस तरीके से बड़ा अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है। तो मॉडल्स हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वैसे ही आपने इन्हें ट्रेन करना होता है अपने हिसाब से, सिंपल है, ठीक है ना। और कभी इससे बैठ के ना अपनी हिस्ट्री के बारे में पूछना, तो इसको सारा कुछ पता होगा आपका, सारा कुछ। आपने कभी कुछ अपने किसी रिलेटेड कोई सर्च किया होगा ना, वो भी बताएगा कि आपका, आपने इसके बारे में सर्च किया था, मुझे पता है कि आपका ये दोस्त है, ये वो हर चीज़, ठीक है। फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ अभी। को पायलट, ठीक है, मैं भी क्लास एंड कर रहा हूँ।